हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस का मीन होता है कि वह सोर्स जिसमें हम कुछ अमाउंट देकर, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, लॉस और नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इंश्योरेंस बहुत प्रकार की होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स इत्यादि। इनमें से एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कंपनी कैसे चूज करें, इन सारे टॉपिक पर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है। अब मैं आपको हमारी कॉलोनी की बात बताता हूँ। हमारे कॉलोनी में एक भैया रहते थे। इनकी एक छोटी सी फैमिली थी, भैया, भाभी और उनका एक बच्चा। भैया की कोरोना में डेथ हो गई। अब हुआ यूं कि भैया ने 1 करोड़ का HDFC लाइफ का टर्म प्लान ले रखा। कार लोन पे इंश्योरेंस था उनका, होम लोन पे भी इंश्योरेंस था। तो इस प्रकार भैया तो गए, पर पीछे से उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। वरना इंसान तो जाता ही है, साथ साथ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती है। इस सब को देखकर मैंने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में रिसर्च करा और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया। अब आपको यह तो क्लियर हो ही गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। चलो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, हमें टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग जब भी आदमी की कोई जॉब लगती है या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहला काम उसे यही करना चाहिए, उसे एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर खरीदना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये है कि हम जितनी कम एज में इंश्योरेंस प्लान लेते हैं उतनी ही कम प्रीमियम लोग हो जाती है, और ये फिक्स प्रीमियम ही हमें पॉलिसी की मैच्योरिटी तक देना होता है। जैसे कि आज हमारी प्रीमियम अगर 500 रुपये मंथली है तो ये 60 साल की उम्र में भी 500 रुपये ही मंथली होगी। और लास्ट, हम कंपनी कैसे चूज करें। कंपनी चूज करने के लिए हमें कंपनी के 2-3 डेटा देखने पड़ते हैं। इसमें पहला है लो प्रीमियम। अब ऑब्वियसली जिस कंपनी का प्रीमियम कम होगा हम वही टर्म प्लान खरीदेंगे, पर इसके साथ साथ और भी फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मीन होता है कि कंपनी ने लास्ट ईयर में 100 में से कितने लोगों को क्लेम दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी के पास टोटल 300 सेटलमेंट रिक्वेस्ट आई और कंपनी ने अगर 291 लोगों को क्लेम दिया है, तो इसको हम अगर परसेंटेज में देखें तो ये होता है 97%। तो इसका मतलब जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होता है वह उतनी ही भरोसेमंद होती है पुलिस परचेज करने के लिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप सीधा गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। कंपनी चूज करने के लिए तीसरा पॉइंट होता है कवरेज। मीन्स यह इंश्योरेंस प्लान क्या क्या कवर कर रहा है, जैसे डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस। डेथ जो बेस प्लान हो गया, और इसके साथ पॉपअप प्लान भी होते हैं, जैसे ये डिसेबिलिटी है, एक्सीडेंट है, क्रिटिकल इलनेस है। इनमें से क्रिटिकल इलनेस में आता है कैंसर हो गया, हार्ट शोक हो गया, और ये सब देखकर ही हमें इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।